नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हैं मुखर्जी नगर में, जो कि दिल्ली में मक्का कहा जाता है स्टडी के मामले में है। यहां पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहां पे थोड़ा सा भैया से बात करते हैं कि अभी फिलहाल में जो हिंदी माध्यम का रिजल्ट आया है तो उस पर क्या प्रकाश डालते हैं। भैया, आपका शुभ नाम? मेरा विनय यादव। भैया, अभी जो फिलहाल में हिंदी माध्यम का रिजल्ट आया है, आप उसको किस ओवरव्यू से देखते हैं? क्या सही है? एक्चुअली रिजल्ट तो सही आया है, बट अगर हिंदी मीडियम को लेकर के कोई अगर दिक्कत होती तो जो 121 रैंक लेके आई है लड़की प्रियंका नाम की, तो उसका भी नहीं आना चाहिए था अगर ऐसा कुछ इशू होता। भैया, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हिंदी में मटेरियल उतना कम होता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा होता है। क्या ये सच है? देखो, कंटेंट, जहाँ तक कंटेंट की बात है तो ये तो बात सही है, लेकिन स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और एक बहुत अच्छे पद को सुशोभित करने वाला है, उसको ये यहाँ तक तो पता होना चाहिए क्या कंटेंट हमको सेलेक्ट करना है, क्या छोड़ना है। और रही बात बना बनाया कंटेंट, तो ना कोई कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करा सकता है, ना ही कोई प्रीवियस स्टूडेंट प्रोवाइड करा सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कहाँ तक उसको भी और भी से देखते हैं। भैया, अगर कोई न्यू स्टूडेंट दिल्ली में आना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो अभी क्या एनवायरनमेंट खुल चुका है पूरी तरह से? कोचिंग खुल चुकी हैं? क्या वो आ सकता है दिल्ली में तैयारी करने के लिए? हाँ, आ सकता है, क्योंकि जहाँ तक कोचिंगों की बात है, उन लोगों ने तो अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कुछ कोरोना प्रोटोकॉल के साथ, और बाकी सब सही है। अच्छा भैया, मैं एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जो जो रिजल्ट आया हुआ है, तो वन से लेकर टॉप 100 रैंक तक हिंदी माध्यम का कोई नहीं है, तो उसके पीछे का क्या ये रीज़न है कि हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी मीडियम वाले जितनी मेहनत करते हैं वो पर्याप्त मेहनत है। और रही बात, कुछ ना कोई डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता है हिंदी मीडियम वालों के साथ। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट हर बात को हिंदी में एक्सप्रेस करवाना चाहती है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे। वो एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है ऐसी कि जिसके बिहाफ पे कि हिंदी मीडियम वालों को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर उच्च स्तर पे देखा जाए तो हिंदी मीडियम वालों की कोई वैल्यू नहीं है। एक तरह से भैया एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिली है कि अभी फिलहाल में जो हिंदी मीडियम की जो कॉपी हैं, वो टीचर्स भी जो चेक करते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के हैं। क्या ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है? हाँ, ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के काफ़ी शब्दों में बहुत बड़ा मतलब चेंज होता है। और दूसरी बात, हम लोगों का क्या होता है, हिंदी मीडियम से मैं भी स्टूडेंट हूँ यूपीएससी आप की भी हिंदी मीडियम से हैं? जी जी जी। इस साल का मैं 10 अक्टूबर का एग्ज़ाम फेस कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम वालों का जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं कि इतना ज़्यादा भद्दा ट्रांसलेशन होता है कि अगर आप हिंदी मीडियम वालों को बढ़ाना चाहते हो तो ट्रांसलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करिए। एक से एक बाइलिंगुअल टाइप के व्यक्ति पढ़े हुए हैं जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप उनको लाइए मुख्य धारा में। भैया, मैंने यहाँ तक सुना है कि गूगल ट्रांसलेट चल रहा है अभी यूपीएससी में। पेपर को गूगल के थ्रू ट्रांसलेट किया जाता है, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक तरह से। ये सही है, हाँ जी, बिल्कुल सही है कि मतलब यानी गूगल ट्रांसलेट चल रहा है। तो एक तरह से भैया, अगर 2021 के लिए कोई अटेम्प्ट देना चाह रहा हो, अभी भी स्टूडेंट डाउट में, अटेम्प्ट करें ना करें, करें ना करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि कभी कंप्लीट पूरी नहीं होती, या फिर आप उनको अभी अपना अटेम्प्ट देना चाहिए 2021 में? इस बात पे तो मैं बहरहाल ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम को फेस कर रहा हूँ। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि यदि आपकी सीरियसली तैयारी है तो आप कर सकते हो। मीडियम का कोई फ़र्क नहीं होता है, बस आप सच्ची लगन से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। बाकी मीडियम का हमारी समझ से तो कोई फ़र्क नहीं होता है। थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना कीमती समय से 10 मिनट हमारे लिए किया। थैंक यू सो मच पे। हेलो, नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में एक और भाई हैं जो कि यूपीएसआई की तैयारी करते हैं। भाई जी, सबसे पहले अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दिल्ली पूरी तरह से खुल चुका है, न्यू स्टूडेंट दिल्ली में आ सकते हैं तैयारी करने के लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली, वैसे तो हर जगह यहाँ कोरोना वायरस का भी है खैर, लेकिन दिल्ली में अगर विशेषतर यहाँ की बात करें, डेंस एरिया है। समस्या तो यहाँ पर है ही, क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लोग, जैसा आप देख भी रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिलकर यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन अब हर चीज़ में रिस्क है, तो एक रिस्क ये भी है, अगर फ्यूचर अगर बनाना है तो ये रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्या भैया, यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग खुल चुकी है? अभी पूरी तरह से कोई स्टूडेंट कोचिंग करने आ सकता है, तो क्या अभी पूरी सारी कोचिंग खुल चुकी है? अभी कुछ? हाँ, लगभग सारी कोचिंग इस वक्त खुल रही हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कोचिंग वाले भी ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी करें, उसको ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा है। लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि एक माहौल होता है, घर पे रह कर आदमी उस माहौल में नहीं रह सकता है, तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए उसको बाहर आना पड़ता है। थोड़ा घर से बाहर निकल के तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। भैया, आप कितने टाइम से तैयारी करते हैं? तैयारी हमें बहुत टाइम हुआ करते हुए, 2-3 साल लगे? हाँ, लगभग हो गए हैं। दिल्ली में कितना समय हो गया आपको? दिल्ली में होगा जी हमें 2-2.5 साल हो गए। कहाँ से हैं भैया आप? मेरठ। मेरठ से। मेरठ। आपका शुभ नाम?
भारत। आप मेरठ से? हाँ हाँ, भारत सर। भैया एक चीज़ मेरे को बताइएगा, आप एक्स सर्विस मैन हैं पुलिस में? नहीं, मैं अभी कार्यरत हूँ फिलहाल। तो भैया एक्स पुलिस में कार्यरत हैं फिलहाल में, कहाँ पे पोस्टिंग है भैया? यूपी पुलिस आगरा। अच्छा, यूपी पुलिस में आप आगरा में पढ़ रहते हैं, फिर भी तैयारी कर रहे हैं। ये है भैया का डेडिकेशन, देखिएगा यूपी पुलिस में कार्यरत है लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में बताते हैं कि किस तरह से ओवरव्यू है। देखिए हमारे साथ में भैया हैं, थोड़ा भैया से डिस्कशन करते हैं कि अभी भैया जो फिलहाल में यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें एक बिगनर के हिसाब से देखा जाए तो बिगनर ये बोल रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में 3-4 साल से हैं, उनको नॉलेज है, उनके हिसाब से देखा जाए तो वो बोल रहे हैं अभी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। हिंदी माध्यम को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा जितना देना चाहिए। क्या ये बात सच है भैया? एकदम सच है जी बिल्कुल सही है। जी सही है। अच्छा एक बात बताइए भैया, क्या कारण है कि 1 रैंक से लेकर और 100 रैंक तक कोई हिंदी माध्यम का देखने के लिए दूर दूर का मिल नहीं रहा है? यूपीएससी वालों से पूछिए ना, जी वो जो इसके चेयरमैन हैं उनसे पूछिए कि ऐसा क्यों होता है। सारे प्रतिभा इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है क्या? जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या रियल में स्टूडेंट हिंदी माध्यम वाले पढ़ते नहीं हैं, ये कारण है या फिर कोई और रीज़न है इसके पीछे? मैं यहाँ घास गढ़ने के लिए आया हूँ, आप देखो मुझे, जी घास तो नहीं गढ़ने आया हूँ, मैं भी पढ़ने के लिए आया हूँ और पूरे दिन रात मेहनत करता हूँ। हिंदी माध्यम से हूँ, मेंस के बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा सर, एक तरह से बताइएगा कि जिस तरह से स्टूडेंट अभी फिलहाल में तैयारी कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट को तो कोचिंग से मतलब उन्हें तो जैसे मानो कोचिंग भगवान का रूप है, लेकिन जो ओल्ड स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तो कुछ तो क्या ये जो जिस टाइम से गूगल ट्रांसलेट करता है पेपर को, क्या उसमें दिक्कत है या फिर वो सही है अभी तक? ये गूगल ट्रांसलेट वाली बात फालतू है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, बोर्ड को ये सोचना चाहिए, चेयरमैन को सोचना चाहिए कि हम जो मार्किंग करते हैं, अपना स्केलिंग करते हैं, हिंदी माध्यम वालों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। और इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉपियाँ साफ साफ हो, देखो, आम पब्लिक में हो, फिर लोग न्याय करेंगे क्या कि भाई हिंदी में अच्छा लिखा गया या इंग्लिश में अच्छा लिखा गया। ये तो देखने की चीज़ है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँ कि अभी फिलहाल में जो हिंदी माध्यम की कॉपी हैं वो भी आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंग्लिश टीचर चेक करते हैं, जो कि उनकी फैकल्टी होती हैं। क्या अगर इसमें हिंदी माध्यम के टीचर अगर चेक करें तो क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है आने वाले समय में? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंग्लिश माध्यम वाले ही देखते हैं हिंदी माध्यम वालों से, इसलिए इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। क्या सर स्टडी मटेरियल का भी बहुत बड़ा अभाव है हिंदी माध्यम वालों के लिए कि स्टडी मटेरियल को लेकर? ऐसा कुछ नहीं, अब आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो सर एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या ऐसा एक्स्ट्रा करते हैं कि उनका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्यों पीछे पिछड़ रहे हैं? उसका पीछे का 1-2 रीजन बता पाए तो मेरे लिए मैं लास्ट टाइम भी बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूपीएससी चेयरमैन को और मेंबर को सोचना चाहिए कि हम जो मार्किंग करते हैं बच्चों का, वो एक बार एवेल्यूट करें और आम पब्लिक में सिटीजन चार्टर में उसको कम्प्लीटली डाल दें। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश अगर यूपीएससी के चेयरमैन सर को अगर थोड़ा सा देना चाहें तो क्या वर्ड बोलना चाहेंगे कि सर इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करने का ज़रूरत है? नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है इसमें। इम्प्रूवमेंट नहीं, बदल देने की ज़रूरत है। ये आज की बात थोड़ी है, आज 23 साल से यही लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ इतनी सारी भीड़ हुई थी, आंदोलन हुए। अच्छा, आपने भी देखा होगा। अच्छा सर एक चीज़ और है कि अभी फिलहाल में पिछले एक तरह से 6-7 सालों का अगर ओवरव्यू देखा जाए तो एक भी स्टूडेंट को आईएएस का पद नहीं मिला है हिंदी माध्यम से। क्या रीज़न है सर उसके पीछे का? फिर तो वही बात को आप बार बार एक ही प्रश्न को कर रहे हैं, जिसको कि चेंज करने की ज़रूरत है ना। सर उन्हीं के लिए तो हम मैसेज वही चीज़ मैं भी चाह रहा हूँ बताना। फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा, जिनको बदल देने की ज़रूरत है उनको हम लोग इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उनको बदल देने की ज़रूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ भाषा 343 में है और उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है हमारे यहाँ। क्या सर एक तरह से ये भी बोला जा सकता है कि हिंदी माध्यम को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि अगर ये सिलेक्शन नहीं देंगे तो बच्चा डिमोटिवेट होकर हिंदी माध्यम में तैयारी करना ही बंद कर देगा। 100% बिल्कुल डिमोटिवेट करना ही इनका मकसद है हिंदी माध्यम वालों का। ये एकदम सही बात है। एक तो ऐसा होता है कि सर किसी स्टूडेंट को गिराना हो तो आप उससे सीधा सीधा जाके बोल दो कि आप तैयारी बंद कर दो, आपको हम नहीं लेंगे। एक होता है कि उसको इतना टॉर्चर किया जाए कि आने वाले समय में वो खुद से तैयारी छोड़ दे। ऐसा तो खैर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा क्या कि जो संकल्प साध के इतना दूर आए हैं उनके सोचने से अपना ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगे। वो लगातार लगे रहेंगे। लेकिन हाँ, पद जो रैंकिंग है उसको देखने की ज़रूरत है, उसमें देखें। हिंदी माध्यम वालों का रैंकिंग नहीं होना ये एक बड़ा अजीब चीज़ है और इसको बदलने बिना कोई उपाय नहीं। बदल दिया, आप बदलना पड़ेगा इसको। और इसलिए कि टॉप रैंक में नहीं आ पाते हैं, लेकिन लास्ट वाले में फिर हिंदी माध्यम वाले अच्छा लिख देते हैं। ऐसा कौन सा बात हो जाती है भाई कि उनके आम पब्लिक में, सिटीजन में आप डालो उनके कॉपी को, पब्लिक न्याय करे।
हर साल। तो एक तरह से भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, जिस तरह से आप लोग कॉपी को अपलोड किया जाता है या रिक्वेस्ट डाली जाती है, देन आफ्टर दैट अपलोड किया जाता है, तो आप खुद से ही आप अपना सारे कॉपी को डाल दिया जाए जी, ताकि सारे लोग देख के खुद न्याय कर सकें कौन योग्य है कौन अयोग्य है, वो सारी चीज़ें। आप लोग अंदर अंदर की बात एक तरह से बताइए कि क्या इस पर प्रशासन की अनदेखी हो रही है? दिल्ली एक तरह से हमारे भारत की गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से क्या अनदेखी हो रही है? यूपीएससी के जो चेयरमैन है या फिर एक आयोग है उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ नहीं रहे हैं कि इस पर दिल्ली हमारे इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब समझ रहे हैं, सारी चीज़ चल रही हैं। अगर आपका इंटेंशन मोटो ही गलत है ना, आपका इंटेंशन ही गलत है, समझ तो सब रहे हैं, इंटेंशन ही जिसका रॉन्ग होगा। सुप्रीम कोर्ट में आप क्यों नहीं जाके अपना रिट हिंदी में कहाँ दायर करते हैं? वहाँ भी इंग्लिश में मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं तो उसी का बीज इधर पल रहा है, तो आप इसके सिर्फ हिंदी इंग्लिश ना करें, मूल को बदल दें। तो सर इसका मातृभाषा कहने का मतलब क्या रह गया सर? फिर सारी चीज़ें ये लोग इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर यूएन में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो हम लोग इस चीज़ पर ज़्यादा दूर नहीं जाए, हम लोग बस अपने पॉइंट पर रहे, क्या कि यूपीएससी को हम देख सकते हैं, हमारा 315 आर्टिकल में भी देख सकता है, हम लोग देख सकते हैं यूपीएससी को और हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। यूएन में शायद मुझे नहीं पता उतना हम लोग कुछ कर पाए, लेकिन हम इंडिया में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जो कि साफ दिख रहा है। भैया मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोहन है। सोहन भैया ने हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है आज के समय में, भैया ने बताया कि सहयोग को यहाँ पे आयोग को यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा पिछड़ा अपने आप को देखने के लिए फील हो रहा है, क्योंकि अगर वो तैयारी भी कितनी अच्छी भी कर लें लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो थैंक यू भाई, थैंक